श्रीमन नारायण दोस्तों, नमो नारायण। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल से जो है पितृ श्राद्ध लग चुके हैं। मैं कल भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, फिलहाल मैंने बनाई भी, मगर शायद ये फ़ोन में या माइक में प्रॉब्लम है, जिस वजह से मुझे हाथ में पकड़ना पड़ रहा है। आवाज़ खुल के नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि पहले भी अपनी वीडियो में आपको जानकारी दी है, आप लोगों को अच्छी बातें मैंने आपको बताई है पितरों के बारे में। तो आप लोगों पे उन बातों का कितना असर हुआ कितना नहीं हुआ ये तो मैं नहीं जानता। फिलहाल ये मौका था कहने का, आपको फिर से बताने का, सही जानकारी देने का, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ गलती होगी तो माफ़ कर देना। दोस्तों, मैंने आपको जैसे ही पहले बताया है कि पितरों को खाना ना दें, उनकी पूजा अर्चना ना करें। और अब जब ये श्राद्ध है तो सभी लोग पितरों को खाना, पानी, पूरी, जल, है ना, चलो उनकी आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ जरूरी है, उस बात पे मैं एग्री करता हूँ। बट अदरवाइज अदरवाइज उसके अलावा भोजन, जल, पानी देना और अपने बड़े बुजुर्ग जो आपके गुजर गए हैं, हमारे गुजर गए हैं, उनके लिए नदी नालों में और जंगलों की तरफ ये कपड़े रखना, ये सारी चीज़ें, ये जो जो प्रथा चली आ रही है, इसको बंद करें और समझदार बने। ये मत सोचिए कि आप अपने पितर को खाना नहीं देंगे तो वो आपसे क्रोधित हो जाएंगे, आपसे नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा कदा भी नहीं है, ठीक है। मेरे घर में नहीं दिया जाता खाना पीना, क्यों, जब से मुझे ये ज्ञान मिला कि ऐसा नहीं करना चाहिए और ये ऐसा करने से अनर्थ होता है। क्योंकि आज हम अपने जो पितरों को जल, पानी, धूप, दीप, भोजन और ये श्राद्धों में जो भी चीज़ हम आगे पीछे भी जो इनको भेंट करते हैं, ये हमारा हलवा पूरी पकवान खा करके, हमारा जल पी करके, और हम जो उनकी फ़ोटो के आगे धूप दीप करते हैं, उनका नाम लेते हैं, यही ये सारी चीज़ कल के दिन राक्षस बन के हमारे ही घर में घुस करके हमारे ही परिवार को और आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम करती है, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि दुनिया ने कह दिया कि देवताओं से बड़े पितृ होते हैं। फिलहाल मेरी नज़र में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई कर रखी है, जो मैंने जो भक्ति करके जो सीखा है, वो ये सारा किस्सा एक ढोंग रचा गया है। पितरों को देवता से बड़ा स्थान इसलिए दिया गया है ताकि जिन घरों में पितृ दोष हो, पितृ नुकसान कराते हैं, लड़ाई कराते हैं, घर कलेश कराते हैं, घर को बर्बाद कराते हैं, बीमारियां करवाते हैं, रात को सोते समय झटके देते हैं, पनपने नहीं देते और घर में बच्चे नहीं होने देते, अगर बच्चे हो भी जाएं तो लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, ये सारे किस्से इनके हैं। तो इनको, अगर ये कोई पितृ किसी के घर का अगर कोई क्रोध में है, कोई गुस्से में है, तो उसको शांत करने के लिए गुरु क्या करता है कि देवताओं से बड़ा वो कहता है उनको, मतलब ये दिखाता है कि तू भगवान से भी बड़ा है, ताकि वो पितृ अहंकार में आ जाए कि हाँ देखा, ये गुरु भी कहते मानता है, दुनिया मानती है कि हम पितृ जो है देवताओं से बड़े होते हैं। तो वो कहते हैं ले जा, मैंने माफ़ कर दिया, तू मेरा ये कर दे, मैं तेरे को माफ़ कर दूंगा, मैं चले जाऊंगा। कुल मिला के 100 की एक बार बताऊं, उल्लू बनाने का काम है। मतलब पितरों को ना उल्लू उल्लू कह देते हैं पितरों का मगर रियलिटी में बताऊं, हकीकत में ये पुराणों में भी है कि जो है पितृ देवताओं से बड़े होते हैं। अब उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे तो नहीं पता, जैसे मैंने भक्ति करी है वैसे जैसे मेरे भाव है, उन्होंने मुझे वैसा ज्ञान दिया है तो तो ये सारा खेल है पितरों को अपनी बातों में फंसाने का, अपनी जाल में फंसाने का, ठीक है। वरना एक सोचने वाली बात है, कोई एक आत्मा जिसने जीते जी पाप करे, अधर्म के रास्ते पे करा, दूसरों की बुराइयां करी, दूसरों को गालियां दी हैं, दूसरों के लिए हमेशा बुरा कहा है, बुरा चाहा, बुरा किया भी है, वो मरने के बाद आत्मा देवता से कैसे बड़ी हो सकती है? सोचने वाली बात है। ये मैंने कहा ना, ये मेरी खुद की पढ़ाई है, मेरी खुद की मेहनत है। वहाँ से मिलता है मुझे ज्ञान, नारायण के द्वार से, चाहे आप उसको जोशीमठ कहो या बद्रीनाथ कहो, जय बद्री विशाल की। तो ये सोचने वाली बात है। इसलिए देवताओं से बड़ा पितृ को दर्जा दिया गया है। पितृ वो है
जो शरीरों में नहीं खेलता, जो आपके घरों में नहीं आता, जो आपको नुकसान नहीं देता, जो आपके घर में कलेश नहीं कराता, जो लड़ाई नहीं कराता, वो आएगा, दर्शन देगा और आशीर्वाद देगा और आपके रास्ता, आपके मार्ग को सही क्या है वो बता के वो चले जाएगा। पितृ वो होता है। अब जो आपके शरीर में, जो आपके घर में, जो आपको नुकसान दे रहा है और आप उसी को भोजन पानी दे के निमंत्रण दे रहे हो आप कि मेरे घर में आओ करके, भैया आदमी वहीं जाता है जहाँ आस होती है। आप हलवा पूरी पकवान दोगे तो वो तो आपके घर द्वार में आएगा ही आएगा और आपको नुकसान देगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करेगा, उनको खराब करेगा, तो उसके जिम्मेदार स्वयं आप होंगे और कोई नहीं होगा। हम एक मरी हुई आत्मा को कपड़े, खाना पीना भेंट करते हैं जो उसके किसी काम की नहीं है। ज़रूरत होती है जिंदा इंसानों के लिए। किसी गरीब असहाय मजबूर को 2 रोटी खिला दो अपने इस समय पितरों के नाम। इस समय के अदरवाइज भी कर सकते हो, मगर ये जो अच्छे दिन होते हैं, पितरों के दिन होते हैं, आप किसी मजबूर गरीब जो जिसके तन पे फटे कपड़े हों, उनको आप कपड़े अपने हाथ से भेंट करें और हो सके तो उनका अपने हाथ से पहनाएं अपने पितरों के नाम का। जो आप उसको दोगे, खाना हो, पानी हो, वस्त्र हो, पैसे हो, दान हो, दक्षिणा हो, रोटी हो, अन्न हो, जल हो, जो भी आप चीज़ दोगे अपने पितरों के नाम की, वो सीधे सीधे डायरेक्ट आपके बड़े बुजुर्गों को मिल जाएगा। दोगे आप इंसान को मगर मिलेगा उनको। उसी प्रकार से यदि आप अगर किसी गरीब को गाली देते हो, उसकी बुराई करते हो, उसको मारते हो, जो भी चीज़ करते हो जो भगवान की नज़र में गलत है, बुरी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके पितरों को मिलेगी। और जब आपके पितरों को मिलेगी तो वो और क्रोधित होंगे, तो वो और आपका नुकसान करेंगे ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, पितरों को मत करो, उनकी पूजा पाठ अर्चना मत करो। हो सके तो इस समय रामायण पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, बड़ा लाभकारी होगा आपके लिए। किसी भी देव या किसी भी देवी की स्तुति करिए इस समय, बड़ा लाभकारी होगा, बहुत पुण्य मिलेगा आपको। क्योंकि आपके द्वारा जो पाठ किया जाएगा, जो जप किया जाएगा, जो आराधना, जो साधनाएं की जाएंगी, जो नाम लिया जाएगा प्रभु का, वो आपके पितरों के बुरे कर्मों को जलाएगा। और जब आपके पितरों के बुरे कर्म जलेंगे तो आपके पितृ जो है ऊपर की ओर उठेंगे, यानी ब्रह्म की ओर उठेंगे। और मुक्तिदाता 3 ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। मगर मैं, लोग आधे से ज़्यादा जो है भगवान शिव को मानते हैं, मगर मैं जिनको मानता हूँ, मैं उनको ये सारी बातें क्रेडिट करता हूँ कि भगवान नारायण ही मुक्तिदाता प्रदाता हैं। क्योंकि हमें खिलाने पिलाने चलाने वाले भगवान विष्णु हैं, इसलिए हमारा पालनहार वही है। तो हमारी मुक्ति, हमारी गति करने वाले, हमें मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान विष्णु ही है। ठीक है दोस्तों, नमो नारायण। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और सोच के देखना एक बार। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं से कहीं गलत हूँ तो आप ये वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देखें। अगर आपकी नज़र में कोई गुरु हो, अच्छा गुरु हो, या कोई ऐसा कोई ज्ञानी जो इन चीज़ों का ज्ञान रखता हो, तो उसको मेरी वीडियो आप दिखा सकते हैं और उनसे राय मशवरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।